वक्फ कानून लागू होने के बाद से बंगाल जल रहा है। बीते कुछ दिनों से यहां हिंसा और आगजनी की घटनाओं ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद हिंदुओं का पलायन चर्चा का विषय बना हुआ है और अब संत समाज ने हिंदुओं को लेकर आवाज उठाई है। बंगाल में रूह कपा देने वाली हिंसा। वर्तमान समय भागने का नहीं है, हिंदुओं की जागने का समय है। मुर्शिदाबाद से हिंदू परिवारों का पलायन डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। संतों ने हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया। तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले, पुलिस का कोई नाम निशान नहीं, और पुलिस स्टेशन यहाँ से 1 कदम भी दूरी नहीं है। बंगाल में हिंदुओं को डराने की साजिश। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हाहाकार मचा हुआ है। दर्जनों हिंदू परिवारों ने घर बार छोड़कर शेल्टर होम में पनाह लिए। जान बचाने के लिए दर्जनों परिवार अपने जीवन भर की कमाई दंगाइयों को लूटने के लिए छोड़ा है। या यूं कहें कि दंगाइयों ने वक्फ विरोध के नाम पर मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवारों को डराने की ऐसी साजिश रची कि लोग अपना सब कुछ छोड़कर पलायन कर गए। कहीं दंगाइयों ने घर में घुसकर लूटपाट की, कहीं गले पर धारदार हथियार रखकर पूरे परिवार को ही बंधक बना लिया। मुर्शिदाबाद हिंसा में पीड़ित एक एक हिंदू परिवार की आप बीती आपको भीतर से हिलाकर रख देगी। मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 273 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बंगाल के भांगर हिंसा मामले में भी पुलिस ने अब तक 20 आरोपियों को जेल भेज दिया है। लेकिन कई हिंदू परिवारों के दिलों में दंगाइयों का खौफ इस कदर बैठ गया है कि वो शेल्टर होम से वापस आने को तैयार नहीं। इसलिए बाबा बागेश्वर ने कहा कि बंगाल में हिंदुओं को डराने की साजिश हो रही है। बाबा बागेश्वर ने मुर्शिदाबाद हिंसा में हिंदू परिवारों के पलायन को त्रासदी बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त हिंदुओं के भागने का नहीं बल्कि जागने का है। बाबा बागेश्वर ने दावे के साथ कहा कि बंगाल में सुनियोजित तरीके से हिंदुओं को डराया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सिर्फ बंगाल से ही नहीं बल्कि देश के हर हिस्से से हिंदू पलायन करने को मजबूर होगा। हिंदू पलायन हो रहा है, गुलामी को पीटा जा रहा, गुलामी भारत में हिंदू तुम अपनी बुजदिली छोड़ दो, वरना जो पश्चिम बंगाल में हो रहा, जो मध्य प्रदेश में भी होगा, जो रतलाम में भी होगा, जो तुम्हारे घर पर भी होगा, जो तुम्हारे मोहल्ले में भी होगा। वर्तमान समय भागने का नहीं है, हिंदुओं की जागने का समय है। हिंदू पलायन कर रहा है और इस प्रकार अगर भागता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश से भी हिंदू भागेगा, महाराष्ट्र से भी हिंदू भागेगा, गुजरात से भी हिंदू भागेगा। हिंदू डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। मुर्शिदाबाद से हिंदुओं के पलायन पर साध्वी रितंबरा ने भी गहरी चिंता जताई। उन्होंने अत्याचार के खिलाफ सभी हिंदुओं को एकजुट होने की अपील की, जबकि कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदुओं को जागने की अपील करते हुए कहा कि हिंदुओं को भगवान श्री कृष्ण के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए और अत्याचारियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बंगाल में रोज की हिंसा चल रही है और वो मैडम बैठी बैठी देख रहे, वहाँ की मुख्यमंत्री प्रतिदिन बंगाल में सनातनियों पर चोट पहुंचाई जा रही है, पर कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब तो लगता है कि उस मैडम को सुधारने के लिए भी एक शिव महापुराण की कथा करना पड़ेगी बंगाल के ही क्षेत्र। तब समझे कि कहाँ बुद्धि जा रही है। वो बंगाल की मैडम को बुलाओ और राजस्थान की धूल का तिलक लगाओ, तब समझ में आएगा कि सनातन धर्म है क्या। पश्चिम बंगाल की घटनाएं, वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह का वहां विरोध हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं जगह जगह, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं हिंदू समाज से भी कहूंगी कि वो संगठित हो और जहां जहां हिंदू पीड़ित है उसके पक्ष में खड़ा हो, उसकी रक्षा में खड़ा हो। और सरकारों से भी कहूंगी कि कठोर कदम उठा के हिंदुओं की रक्षा की वो गारंटी दें। हिंदुओं के साथ और पूरा देश मौन बैठा हुआ है। क्यों बैठे हो मौन? प्रश्न करो। बांग्लादेश में जब हिंदू मारे गए थे तब भी मौन रह गए थे। अब वो उनकी हिम्मत इतनी हो गई, उन दुष्टों ने अब बंगाल में भी पीटना प्रारंभ कर दिया है। तब क्या तब जागोगे जब तुम्हें यहां घर में घुस के मारेंगे वो? पूरे विश्व में सनातनी कहीं भी रहे,
लेकिन वो सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि सनातनी सबका भला चाहता है और सनातनियों का बुरा करने वाले बहुत हैं। इसलिए हम सब सनातनियों को एक स्वर में खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। हंते को हनिए, पाप दोष मत गिनिए। कहते हैं किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। बंगाल में यही हो रहा है। डर डर कर जीने वाले लोग अब डर से त्रस्त आ चुके हैं, इसलिए वो गुंडागर्दी के खिलाफ बेखौफ होकर बोलने लगे हैं। दंगाइयों और गुंडों के डर को दरकिनार करते हुए लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सख्त दरकार है। संदेश खाली मामले के बाद महिलाएं सिस्टम के खिलाफ सड़क पर उतर गई थी, तो अब मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद लोग खुलकर गुंडागर्दी के खात्मे के लिए ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। और जो तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले पुलिस का कोई नाम निशान नहीं, और पुलिस स्टेशन यहाँ से 1 कदम भी दूरी नहीं है। पुलिस स्टेशन के दूरत्व तो 1 कदम भी नहीं है। पुलिस का कोई काम ही नहीं है। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। मेरठ में कुछ दिन पहले एक शख्स की मौत के पीछे दावा किया गया था